आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। तो मेरे अजीज़ों, आज हम बात करेंगे जो आजकल एक बहुत बहस चल रही है पास्टर जमील और पास्टर अनवर फजल की। आज हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सही है। हम पाक कलाम की मदद से जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों ने जो खुदा के मज़बा के बारे में बोला है, इनमें से किसकी बात सही है, क्योंकि हम खुद भी बाइबल को जानते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल को समझते हैं और हम खुदा की तालीम से वाकिफ़ हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह कलाम की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं ताकि आप खुदावन के कलाम को सीख सको, समझ सको, खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सको। तो जी मेरे अजीज़ों, आज हम बात करेंगे पास्टर अनवर फजल के बारे में और पास्टर जमील नासिर के बारे में, जो इनकी आजकल आपस में बहस चल रही है और अपने नज़रियात एक दूसरे के बारे में पेश कर रहे हैं। तो एक वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रही है, यकीनन आपने भी वो वीडियो देखी होगी। तो मेरे अजीज़ों, उस वीडियो को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ खुदा के कलाम की मदद से, क्योंकि हम खुद भी कलाम को पढ़ते, कलाम को जानते, कलाम को समझते हैं। यकीनन ये दोनों बहुत बड़े पास्टर्स हैं, बहुत इन्होंने नाम कमाया है, इनकी कलीसिया बहुत बड़ी है। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम खुदा के कलाम से ये जानने की कोशिश करें कि खुदा का मज़बा किस लिए है और किस लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो मैं अपने ओपिनियन को आपके सामने रखने से पहले मैं चाहूँगा कि आप पहले इन दोनों की वीडियोस को देखो। आप पहले ये पास्टर अनवर फजल की वीडियो को देखें कि इन्होंने किस तरह पॉलिटिशियंस की तरफदारी के लिए खुदा के मज़बा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और दूसरा आप ये देखें कि इन्होंने किस तरह पास्टर जमील नासिर के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। एक मैं वीडियो देख रहा था। I was watching a video. एक पास्टर साहब कह रहे थे One pastor was saying कि ये जो चर्चेस पास्टर अनवर फजल है सियासी बंदों को बुला लेता है। the pastor Anwar Fazal calls the politician. मैंने कौन सा मिनिस्टर बनना है? I don't want to become a minister. या डबल फेस तुम समझ सकते जी? You do understand by this कि चर्च दे विच लोगां नू गलत गाइड, they guide wrongly in the churches, उत्थे जाके अगे बहना, and when they go there they want to sit on the वही डॉक्टर साहब, the same doctor जो पिछले दिनों मेरे खिलाफ बोल रहे थे, that who was talking against me. पिछले दिनों हम चीफ मिनिस्टर साहब को जब मिलने के लिए गए, When we went to meet chief minister, कामरान साहब भी मेरे साथ थे उस वक्त, brother Kamran was with me at that time. तो बिशप साहब थे, 2 bishops were with me, और वही एक डॉक्टर साहब। and the same doctor. मैं अक्सर कहता हूँ डंगर खोते दे उत्ते डॉक्टर लिख दो, खोता ही रहना है। If you write the donkey onto the, if वो you डॉक्टर नहीं बन सकता, he doesn't खोता become a डॉक्टर बन सकता है, the donkey becomes a doctor. खोता कभी डॉक्टर नहीं बन The सकता। donkey can never become a ठीक है, doctor. वो समझते हैं They think that कि ये पुलपट, that this stage, इस पुलपट पर कोई पॉलिटिशियन नहीं खड़ा हो that सकता, no politician can stand on this stage. इस पुलपट पर सिर्फ पास्टर खड़ा हो सकता है। This stage is only connected to the pastors. ये पुलपट किसी पास्टर की मलकियत नहीं है, That stage is not only for the pastors. किसी बिशप की मलकियत That नहीं is है, not only for the bishop. किसी डिनोमिनेशन की मलकियत नहीं It is है। not for the denomination. ये पुलपट यीशु मसीह की मलकियत That है। stage is in the lead of God. इस पर हर शख्स खड़ा हो सकता है। Any man can stand on this stage. जब आप चर्च को डिवाइड करेंगे, When you divide the church, आप कहेंगे ये पुलपट के ऊपर तो नहीं आ सकता, that he can't stand on this ये stage. चर्च की इस वाली जगह के अंदर आ सकता He है। can't come in that church. तो चर्च तो सारा ही चर्च खुदा का चर्च The है। whole church connects to the God. अगर एक पॉलिटिशियन यहाँ आकर खड़ा हो सकता है, When one politician come and stand on this तो stage, वह क्यों नहीं यहाँ खड़ा हो सकता? then he can't. Why can't he stand on the stage? तो जी मेरे अजीज़ों, आपने देखा अनवर फजल ने किस तरह एक खुदा के खादम यानी पास्टर जमील नासिर को, मैं किसी की यहाँ पे तरफदारी नहीं कर रहा और ना ही मैं किसी के फेवरेटिज्म में यहाँ पे बोल रहा हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे खुदावंद के कलाम को सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक खुदा का सर्वेंट हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खुदावंद के कलाम को सही सही तरीके से आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। तो मेरे अजीज़ों, आपने देखा पास्टर अनवर फजल ने पास्टर जमील नासिर को गधा बोला है। उन्होंने बोला कि आप अगर गधे के ऊपर डंगर डॉक्टर लिख दो या डॉक्टर लिख दो तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता। तो मैं पास्टर अनवर फजल तक अगर ये मेरी वीडियो पहुंचे तो मैं उनको यही कहूँगा कि वो खुदा के खादिम है, खुदा ने उन्हें चुना है और आप भी ये खुदा के खादिम, खुदा के पास्टर हैं, तो आपको खुदा के मज़बा पर चढ़ के इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए,
क्योंकि आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल हैं, आप लोगों को सिखाने वाले हैं। अगर आप खुद ही ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपसे बहुत सारे लोग अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। मेरे अजीज़ों, अब हम जमील नासिर साहब की वीडियो देखते हैं। आप वो भी देखें कि उन्होंने किस तरह खुदावंद के मज़बा के बारे में अपना ओपिनियन लोगों के सामने रखा और उन्हें क्या बताया। जी, कि दो बड़ी पार्टीज के बड़े लीडर हमारे हलके से इंतखाब लड़ रहे हैं, यहाँ बाहर कॉलोनी का इसी हलके से। बिलावल भुट्टो साहब भी इसी हलके से इंतखाब लड़ रहे हैं और नून लीग के तातारर साहब भी इसी हलके से इंतखाब लड़ रहे हैं, और इसके अलावा और भी बहुत से लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया, क्योंकि इन पूरे हफ्ते के अंदर बहुत बड़ी बड़ी हमारी मीटिंग्स हुई हैं। तो सब यही कहते थे कि हम पुरपट पे आके कुछ कहना चाहते हैं। सुनिए गौर से, बाइबल क्या कहती है। ये मज़बा मैंने आपसे कहा था ना, बरकत के लिए। मैंने आपसे ये भी कहा है कि ये लोग खुदा के खादम है, खुदा की तरफ से चुने जाते हैं। मैं अलानिया कह रहा हूं, मैं लाइव कह रहा हूं, बाइबल की हवाला देकर अलानिया कह रहा हूं। लेकिन ये लोग स्टेज के ऊपर खड़े होकर पॉलिटिकली कैंपेन नहीं कर सकते। मुझे कहा गया, सुनिए, मेरे पास बहुत ज्यादा प्रेशर था, अभी भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। बहुत से लोग आते हैं, मेरा सारा दिन जो सिटिंग रूम है वो लोगों से भरा रहता है। बहुत ज्यादा लोग, इतने लोग होते हैं कि मुझे बाहर खड़े करने पड़ते हैं सिटिंग रूम से, और सिटिंग रूम में भी काफी बड़ी तादाद में बैठ सकते हैं। इतना मुझ पे प्रेशर है कि वो सारे लोग ये कहते हैं कि इस मज़बा के ऊपर हमें आने दें, फिर सुन लें और सारे गौर से सुन लें। अगर तो आपने दुआ करवानी है तो फिर मज़बा पर दुआ नहीं होगी। किसी पॉलिटिकल लीडर ने दुआ करवानी है तो हमने तो मज़बा के ऊपर कुर्सी नहीं रखी। ये जगह किस लिए है? आए नीचे बैठे। मिंबरे मसीह के ऊपर कोई नहीं चढ़ के इस तरह की तकरीर कर सकता। ये मिंबरे मसीह है, मज़बाए मसीह है, मज़बाए खुदा है। तो अब रही बात सुनिए गौर से, अब रही बात इस अमर की कि गैर अक़वाम के बाकी मज़ाहिब जितने हैं। अब मुझे बताइए, जब आपने बहुत से लोगों ने टीवी के अंदर देखा, बड़े बड़े एमपी हो, एमएनए हो, मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, मिंबरे रसूल के ऊपर कोई खड़ा नहीं होता मां सिवाय मौलाना साहब के, मां सिवाय इमाम साहब के। सारे नीचे बैठ के उसकी इमामत में दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो क्या चर्च के अंदर ही ये है कि चर्च का मज़बा के ऊपर आए और हम सारे के सारे उन्हें कहें कि जनाब हम आपके पीछे करते? नहीं, मिंबरे मसीह के ऊपर जो इमामत के फराइज हैं वो खुदा का खादम अंजाम देगा। और खुदा के खादम से अगर किसी ने बरकत लेनी है तो वो बैठे और कहे मेरे दुआ करें। हम जी जान से उसके लिए दुआ करेंगे, हम दिल से उसके लिए दुआ करेंगे और हम कहेंगे कि खुदावंद इसे बरकत दे। अगर तेरी मर्जी है तो इसे चुन ताकि ये तेरा खादम बने। हम इमाम। मेरे अजीजों, आपने पास्टर जमील नासिर की भी ये वीडियो देखी है। इसमें उन्होंने खुदावंद के मज़बा को काफ़ी हद तक बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है। मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं किसी की भी फेवरेटिज़म में नहीं बोल रहा। मैं खुदा का एक सर्वेंट और मैं ये अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि मैं आप तक खुदावंद के कलाम को सही तरीके से पहुँचाने की कोशिश करूँ। तो मेरे अजीज़ों, ये तो हमने दो पास्टर्स की अलग अलग बातें सुनी। एक के हमने काफ़ी सख्त लहजा देखा और दूसरे का हमने लहजा देखा कि वो खुदावंद के मज़बा को किस तरह एक्सप्लेन कर रहा है और अपना ओपिनियन लोगों के सामने रख रहा है। तो मेरे अजीज़ों, मैं अपनी राय आपके सामने रखने से पहले आपको दावत देना चाहता हूं। मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। आप अपनी वहां पे राय या अपना ओपिनियन कोई भी है वो वहां पे मुझे बता सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में हम सीखते हैं, और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया कि सच्चा मज़हब कौन सा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप उस वीडियो को देख सकते हो। और उसमें मैंने एक बात बताई थी कि जो भी खुदा का सच्चा खादिम होगा या वो सच्चे मज़हब से तल्लक रखता होगा तो वो कभी भी किसी भी मजहबी लीडर की तरफदारी नहीं करेगा।
और यही पाक कलाम हमें सिखाता है। पाक कलाम हमें सिखाता है कि हम जिस भी मुल्क में रहते हों, हमने वहाँ के आला हुक्मरानों की ताबेदारी ज़रूर करनी है, लेकिन हमने उनके गलत कामों की तरफदारी के लिए ना तो चर्च का कॉम्प्रोमाइज़ करना है और ना ही खुदा के मज़बा का कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और ना ही अपनी कलीसिया के लोगों का जो आप पे ट्रस्ट करके, आप पे यकीन करके आपके चर्च में आते ही हमने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है। और इसी तरह अगर हम यसू की मिसाल देखें, जब फ़कीह फरीसियों ने उनसे सवाल किया कि तू बता ये सिक्का जो है इस पे कैसर की तस्वीर बनी है, तो हम इसको खुदा को दें या कैसर को दें, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बहुत अच्छे से जवाब दिया कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। तो मेरे अजीज़ों, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि हमने खुदा के मज़बा का कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए, अपनी झूठी कम्युनिटी को कायम करने के लिए, या हमने अपनी पब्लिसिटी करने के लिए। हमने खुदा के मज़बा का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। खुदा का जो मज़बा है वो जस्ट दुआ के लिए होना चाहिए, इबादत के लिए होना चाहिए, परस्तिश के लिए होना चाहिए, और वहाँ पे बस आप उन लोगों को जगह दें जो खुदा की परस्तिश करते हों, खुदा के नाम से आते हों, खुदा का कलाम सुनाते हों, ना कि आप लोगों की पब्लिसिटी के लिए, अपनी झूठी कम्युनिटी के लिए खुदा के मज़बा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। इसी तरह अगर हम इस्राएल कौम को देखें, जब खुदावन ने अपना मज़बा बनाया, खुदावन ने अपने लिए काहिन चुने, यानी पास्टर्स को उस दौर में जो काहिन बोला जाता था, खुदा ने जब उनका इंतखाब किया, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे खुदा के मज़बा के पास हर एक इंसान नहीं जा सकता था। वहाँ पे खुदा के मज़बा के पास वही काहिन जाता था जो पाक साफ़ होता था। अगर कोई काहिन गुनाहगार होता था तो वो खुदा के मज़बा के पास नहीं जाता था। अगर वो जाता था तो उसकी वहाँ पे ही डेथ हो जाती थी। तो मेरे अजीज़ों, आज अगर हमें यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से ये आज़ादी मिल गई हुई है कि हम खुदा के मज़बा के पास जिस तरह मर्जी जाएं, तो हमें उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि हमें खुदावन की इज़्ज़त रखनी चाहिए, खुदा की गैरत रखनी चाहिए और खुदा के मज़बा की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, हमें चाहिए कि हम वहाँ पे बस उन लोगों को जगह दें जो खुदा के नाम से आते हैं, ना कि अपनी पब्लिसिटी करने के लिए आ जाएं, झूठे वादे करने के लिए आ जाएं। यहाँ पे मैं सियासतदानों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, वो लोगों के साथ किस तरह वादे करते हैं, झूठे करते हैं, सही करते हैं, मेरा ये काम नहीं है। मैं जस्ट आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि खुदा का मज़बा बस खुदा के कलाम सुनाने के लिए होना चाहिए, खुदा की परस्तिश के लिए होना चाहिए, ना कि वो फजूल कामों के लिए होना चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए होना चाहिए, झूठी कम्युनिटी के लिए होना चाहिए, और ना ही वो झूठे वादों के लिए होना चाहिए। तो यकीनन इस वीडियो से आप सीख चुके होंगे कि खुदा के मज़बा का क्या काम है और खुदा का मज़बा किसके लिए है। अगर यीशु मसीह ने हमारे लिए आज जान ना दी होती तो हम भी आज़ादी से खुदा के मज़बा पे नहीं जा सकते थे। फिर जस्ट हमारे लिए एक काहिन होता जो आगे जाता, जो हमारे लिए कुर्बानी करता, हमारे लिए दुआ करता, हमारे लिए मिनाजात करता, और फिर हमें नजात मिलती। लेकिन हम खुदावन का लाख लाख शुक्र करते हैं कि उन्होंने यीशु नाम हमें बख्शा और यीशु नाम के वसीला से उन्होंने हमें नजात दी है। तो इस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, बल्कि खुदावन और खुदावन के मज़बा की गैरत रखें और उसकी इज़्ज़त रखें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।